श्री राम नवमी महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। हरि बोल। हरे कृष्णा। जय राम श्री राम, जय जय राम, जय राम श्री राम, जय जय राम।
Krishna 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 ग्यारहवें स्कंद के अंदर में एक श्लोक आता है। ये हमारे बीच में श्री राधा श्याम सुंदर कृष्ण बलराम जी हैं, गौर निताई जी हैं। और आज कौन सा दिन है? रामनवमी। तो 11वां
स्कंद 5वां अध्याय 42वां श्लोक 11-5-42 श्लोक आता है। त्यक्त्वा बोलिए सुदुस्त्यज सुरक्षित राज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यद अगाधरण्यम मायामृगम दयितैप्सितम् अन्यधाव वन्दे महापुरुषते चरणारविंदम। बहुत सुंदर श्लोक है। ये श्लोक को हमारे आचार्य बताते हैं, करभाजन ऋषि महाराज निमि को बोल रहे हैं। श्लोक तो कलयुग में होने वाले युगोत्तार के बारे में बोला जा रहा है। कौन है कलयुग के युगोत्तार? श्री गौरांग महाप्रभु की। और मैं आचार्य बोलते हैं ये श्लोक करभाजन ऋषि ने ऐसा बोला कि ये श्लोक सिर्फ चैतन्य महाप्रभु के लिए नहीं है, ये श्लोक भगवान श्री कृष्ण को भी प्रणाम कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम कर रहे हैं और साथ में श्री रामचंद्र भगवान को भी प्रणाम कर रहे हैं। कहीं राम कथा चल रही हो, कहीं पे जाएंगे तो 11वें स्कंद के 5वें अध्याय का ये श्लोक भी वहां पे उच्चारण करेंगे। त्याग देते हैं भगवान। क्या किसको त्याग देते हैं? त्यक्त्वा सुदुस्त्यज, बहुत मुश्किल से मिलने वाली, क्या मिलने वाली? सुर एप्सिता। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुर एप्सिता। हाँ, जो देवता भी जिनको चाहते, क्या राज्य लक्ष्मी, ऐसी महान लक्ष्मी सीता देवी, उनको भी भगवान वन में जाने के लिए पहले तो भगवान अकेले ही रेडी हो गए थे ना। सीता देवी बाद में जीत के मैं भी चलूंगी। तो भगवान त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी क्यों जाने के लिए रेडी हो गए? धर्मिष्ठ आर्य वचसा। भगवान धर्मिष्ठ है पर तो गए क्यों? आर्य वचसा यदकार अरण्यम। किसी आर्य या महान वैदिक राजा ने की वाणी थी। किसका वचन था? दशरथ का वचन था। धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगाध अरण्यम, जिसकी वजह से उनको वन में जाना पड़ा। माया मृगम दयितैप्सित अन्वधावत, वो माया मृग के पीछे भी भागे। अन्वधावत वंदे महापुरुषते चरणारविंद। ऐसे महान पुरुष भगवान के मैं चरणों को वंदना करता हूँ। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को कैसा लगता है? भगवान श्री त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित, उनकी भार्या श्रीमती विष्णुप्रिया देवी साक्षात लक्ष्मी है। तुमको भी वो त्याग करके कहा सन्यास लेके आगे बढ़ गए। तो भी वो सन्यास लेके आगे बढ़े। एक ब्राह्मण ने बोला तुम्हें कोई भौतिक सुख नहीं मिला, तो एक ब्राह्मण के बोला, उस वजह से उन्होंने सन्यास आगे लिया। पर यद अगाध अरण्य मन में गए। माया मृगम दयितैप्सित मन में धावत। और ऐसे लोग जो लोग माया रूपी मृग के पीछे भाग रहे हैं, भौतिक भोग में भाग रहे हैं, क्यों गए चैतन्य महाप्रभु वन में? जो लोग माया मृग के पीछे भाग रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु उनके पीछे भागते हुए कह रहे तुम कृष्ण को पीछे भागो, ये माया मृग के पीछे क्यों भाग रहे हो? वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। भगवान श्री कृष्ण पे भी लगता है। ये आप लोग लीला पे स्मरण करके सोचिएगा कैसे लगता है। श्री रामचंद्र भगवान की जय। आज रामनवमी है। श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के अंदर में विशेष वर्णन किया गया है कि इस पृथ्वी का शासन कैसे कैसे युग में, अलग अलग समय में, अलग अलग काल में कैसे हुआ। बताया गया है उसमें कि पृथ्वी का धार्मिक शासन के लिए, अच्छा शासन के लिए क्या किया गया? शासन के लिए क्या किया गया? पृथ्वी के अच्छे शासन के लिए भगवान ने 2 महान वंशों को प्रारंभ किया, उनकी उत्पत्ति की। कौन से 2 महान वंश है जो पृथ्वी के शासन के लिए? सूर्यवंश और चंद्रवंश। कई बार लोगों को लगता है हमारा वंश भी है। ठीक है। भगवान ने स्वयं प्रारंभ किया, खुद विशेष इन दोनों वंशों को शक्ति दी। क्या शक्ति दी? कि पृथ्वी का शासन कौन सी बड़ी बड़ा आज भी शासन हो रहा है। शासन चल रहा है पर वो कुशासन है। जिसकी लाठी उसकी है। जिसके पास ताकत होती है वो बाकी को शोषण करने लग जाता है, अपनी करेंसी को वर्ल्ड करेंसी बना देता है, अपनी कितनी भी छाप लेता है, दूसरे बेचारे भीख मांगते रह जाते हैं।
The sun would never set on British Empire. पूरे पृथ्वी को लोगों को गुलाम बना लिया, स्लेव बना लिया। हाँ, उस समय गुलाम बना के स्लेवरी करते, आज इकोनॉमिक स्लेवरी है, बात वही है, अलग अलग जगह पे अलग अलग काल में चलती रहती है। एक सरकार आती है, वो जाती, दूसरी सरकार आती है, पिछली सरकार के सारे टैक्स, सारे घोटाले के चिट्ठे खोलने लग जाते हैं, है कि नहीं? बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े घोटाले पहले किसी जमाने में गाय के चारा घोटाला से शुरू हुआ था तो उस समय 2-4 करोड़ से होता था, अब तो 1000 से नीचे कोई घोटाला होता, बोले कोई घोटाला है 30-40 करोड़ का घोटाला क्यों लगता है? घोटाला कितने हजार, कितने लाख करोड़ तक के घोटाले पहुंच गए। कई ऐसे ऐसे घोटाले जिनको खोलने से भी लोग घबराते हैं, खोल दिया तो सब लपेट में आ जाएंगे। परंतु जब धार्मिक शासन होता था तब ऐसे राजा नहीं होते थे। राजा ऐसे होते थे जो प्रजा के लिए अपने धन इत्यादि तो छोड़िए, अपने प्राण तक देने के लिए, प्रजा के वेलफेयर के लिए रेडी होते थे। ऐसे महान राजा हुए चंद्रवंश में भी, ऐसे महान राजा हुए सूर्यवंश में। सूर्यदेव के पुत्र विवस्वान के पुत्र हुए वैवस्वत मनु, पहले राजा हुए मनु। उनके पुत्र हुए कौन हुए मनु के पुत्र? कई सारे पुराने, इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु महान राजा हुए। फिर ऐसे इक्ष्वाकु से आगे चलते थे, पूरा वंश आगे चलते रहा। और इस सूर्यवंश में कोई साधारण राजा थे ही नहीं, एक से बढ़कर एक बहुत प्रतापी राजा थे। आपने राजा हरिश्चंद्र का नाम सुना होगा, इसी कुल में थे। महाराजा रघु का नाम तो सबने सुना ही होगा। रघु महाराज तो इतने प्रतापी और इतने धर्म परायण राजा थे कि सूर्य वंश का नाम ही क्या पड़ गया? रघुवंश। सूर्य वंश का नाम ही पड़ गया रघुवंश। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर भजन न जाए। तो ये महाराजा रघु इतने प्रतापी राजा हुए। महाराजा हरिश्चंद्र, बहुत सारे राजा इसमें आए। महाराजा दिलीप, महाराजा भगीरथ, ये सब कौन से राज्य वंश में थे? तो एक के बाद एक पुरखों का उद्धार करने के लिए एक के बाद पीढ़ी तपस्या, पूरा जीवन तपस्या में लगा रहे हैं। महाराजा सगर, उसके एक करके सारे उनके वंश लगाते जा रहे। कोई साधारण लोग नहीं होंगे। पृथ्वी पे गंगा अवतीर्ण करके ले आए ब्रह्मलोक से, साधारण राजा नहीं थे। क्या राजा हुए! और ये तो अपने परिवार इत्यादि के साथ में, और लोगों की रक्षा के लिए एक राजा हुए महाराजा शिबी। कौन से राजा हुए? शिबी महाराज कैसे राजा थे? उनकी परीक्षा लेने के लिए वो इतने प्रजा का देखभाल करते थे। उनकी परीक्षा लेने के लिए देवतागण भी एकत्रित हो गए। बोले कि इनका परीक्षा लेते हैं। एक दिन क्या हुआ, महाराजा शिबी अपने राज दरबार में बैठे हुए थे, एक कबूतर उड़ते हुए आ गया और कहाँ गिर गया? उनके चरणों में गिर गया। आके बोले बचाओ बचाओ बचाओ। कबूतर मनुष्य की बादशाह बोले थे बचाओ। बोले क्या हुआ, किससे बात? पीछे एक बाज आया, मैं इसको खा जाऊंगा। बोले रुको। तो उसको नहीं खा, बड़ा सा बाज था, कबूतर भी बड़ा था। बोले कि ये इसने मेरी शरण ली है, इसको नहीं खा सकते। बाज ने बोले ऐसे कैसे रोक सकते हो? धर्म के अनुसार में ये मेरा भोजन है, मैं तो उसको खाऊंगा। आप मुझे कोई धर्म के विरुद्ध, देखिए ये होता था, राजा कोई ऑटोक्रेट नहीं होते थे। रूल के अनुसार है, धर्म के अनुसार है, मनु संहिता के अनुसार है जो है, तो उसके हिसाब से मेरा भोजन अलाउड है मुझे खाना। आपके लिए अलाउड नहीं होगा, मेरे लिए अलाउड है, तो आप इसको रोक नहीं सकते मुझे खाने से। बोलते नहीं, मैं तो भूखा रहूंगा, मुझे भोजन पहुंचाना भी आपका ही कार्य है। तो बोले ठीक है, मैं तुम्हें कुछ और भोजन देता हूँ। दाल चावल खिचड़ी रोटी पूड़ी, कुछ तो बनाए, पनीर क्या बनाए प्रभु जी आज मेन्यू, ठीक है, जो भी बना होगा तो सब आपको खिलाएंगे। बोले नहीं, मैं तो ही मांस बख्शा, मैं तो कबूतर ही खाऊंगा। बोले अब क्या करें, अब कहीं और का मांस काट के दे तो क्या होगा, किसी और जीव की हत्या होगी, तो वो भी शर्म। तो शिव महाराज बोला कि मांस ही चाहिए तो मैं अपने शरीर का टुकड़ा काट के दूंगा। तो बोले ऐसा नहीं चुल्लू भर देंगे, जितना इसका वजन है उससे एक अंश कम भी नहीं लेना लूंगा मैं। बोले अच्छा, एक अंश का कम नहीं लोगे, जितना वजन है उतना दूंगा। देखिए कबूतर बड़ा लंबा चौड़ा कबूतर, आज का वाला नहीं था, बढ़िया लंबा चौड़ा कबूतर था। बोला तराजू लाया जाए, तराजू लाके एक साइड में कबूतर रखा, दूसरे साइड में अपने शरीर के पिछले हिस्से से, अपने जंगा से
शिवी महाराज अपना मांस काट के देने लगे। कोई है कर पाएगा? बड़ा मुश्किल है। कभी ब्लड टेस्ट के लिए वो सैंपल लेने आता है, कोई रिसर्च जीवन में भेजते हैं किसी के पास, वो आ करके हो गया, अरे अभी नहीं हुआ, अरे हो गया कि नहीं, अभी नस नहीं बोले, जल्दी ढूंढो यार। घोप घाप के खींच खाच के निकाल खुल के हो गया करके हम देते हैं। हाँ, कई लोग उसी में दूध खून दे के चक्कर आ जाता है, चक्कर आए। महाराजा शिवी क्या कर रहे थे, अपना मांस काट कर जितना रख दिया, कबूतर अभी भारी बोले यार इतना निकाल के रख दिया, और निकाल काटा, कबूतर अभी भारी, और काटा, कबूतर अभी भी भारी। तो क्या हो रहा है? अपने शरीर के अंग ही काट दिया पूरा। कौन काट के रख सकता है? ऑपरेशन थिएटर में भी डॉक्टर बोले अभी जाके उंगली काटनी होगी, आपके एक हाथ की, बाई हाथ की छोटी उंगली काट देते हैं, उसी में हमें सदमा लग जाएगा। हाँ, 3-4 दिन तक किसी से बात ही नहीं कर पाएंगे। सोचिए, अपने हाथों से एक कबूतर को बचाने के लिए शरीर का अंग काटे, एक अंग 2 अंग कट ही नहीं रहा है। बाद में महाराज तब भी वो भारी पड़ रहा है। शिवी महाराज बोले इससे नहीं हो रहा है, मैं एक काम करता हूँ, स्वयं बैठ जाता हूँ तराजू में, जाके बैठ गए। जैसे वो तराजू में बैठे से दोनों बाज और कबूतर देवता में बन गए। इंद्र थे और दूसरे देवता दोनों हाथ जोड़ के शिवी के सामने खड़े हो गए। शिवी का पूरा शरीर स्वस्थ हो गया। बोले हम तो बस खाली आपके प्रजा को जो आप पालन करते हैं, आपकी धर्म परायणता को परीक्षा ले रहे थे, पूरे पृथ्वी के सामने प्रदर्शित करना चाहते थे आपके इन दिव्य गुणों का। ऐसे राजा हुए। तो ऐसे राजा चलते रहे, वंशधर वंश एक के बाद एक जो वचन देते थे वो पूरा करते थे, लोगों की रक्षा करते थे, अपना त्याग करके अन्यों के लिए। ऐसा नहीं दूसरों को त्याग करा के मरवा के अपना मौज के जरा, ऐसा नहीं, ऐसा वाला नहीं था। अपना त्याग करके, अपनी को सैक्रिफाइस करके लोगों का वेलफेयर कार्य करने वाले ऐसे राजा रहे। इसी वजह से जब किसी राज्य में लोगों के पाप बढ़ते हैं तो वहां पर गलत राजा आ जाता है, और किसी राज्य के जब पुण्य बढ़ते हैं तब वहां पे अच्छा राजा हो जाता है। कितने लोग चाहते हैं कि आपका देश भी बहुत धर्मपरायण हो, बहुत धार्मिक शासन हो, कितने लोग चाहते हैं। तो क्या करना होगा? आपको करना होगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। पॉलिटिकल लोग निकालते हैं, ये करो वो करो, भारत माता जो भी करो, अच्छी बात है। तो सबसे महत्वपूर्ण तरीका है सृष्टि में चेंजेस लाने का, सबसे महत्वपूर्ण तरीका है आप पुण्य बढ़ाइए। और पुण्य बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका है, दोनों हाथ ऊपर उठाइए और बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जब दूर जोर से लोग ये यज्ञ संकीर्तना प्राय संकीर्तन यज्ञ करते, युग धर्म करते हैं, तो अपने आप पूरे जगत का पुण्य बढ़ता है, पूरे देश का पुण्य बढ़ता है, पूरे राज्य का पुण्य बढ़ता है। और धर्म परायण सरकार अपने आप, या तो धर्म परायण होता है अपने आप सरकार में आने लग जाता है, होता है, सब स्वाभाविक है। परम वजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। जो श्री कृष्ण के संकीर्तन का आश्रय लेता है उसकी वजह निश्चित रूप से होती ही होती है। मुझे याद है हरियाणा में चुनाव होने वाले थे, जो हो गए थे और रिजल्ट आने वाला था। उस दिन हम लोग सुबह कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पे थे, वहां पे माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पे थे, और कुछ लोग कई लोग कह रहे थे अब तो पक्का ये तो नहीं आएंगे दोबारा मुख्यमंत्री बन के, दूसरी पार्टी आएगी। तो हम सभी का सम्मान करते हैं जो भी आए। हम लोग वहां पे संकीर्तन निकाल रहे थे और मुख्यमंत्री जी को पता नहीं क्या प्रेरणा मिली, उन्होंने कहा हम भी संकीर्तन में भाग लेंगे। और उन्होंने बस सुबह के 8 बज रहा था और मुख्यमंत्री जी सारे भक्तों के साथ में ताली बजा के क्या बोलने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। निश्चित रूप से धार्मिक होंगे, तभी वो ब्रह्म सरोवर आए थे जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट होने वाला है। निश्चित रूप से
धर्म में उनकी रुचि होगी, तभी वो संकीर्तन के प्रति आकर्षित हुए। और संकीर्तन में जैसे ही भाग लिया तो क्या हुआ, सारे जगह चैनल पे दिखा रहे थे कि वो हार रहे हैं। एकदम से क्या हुआ, परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तन। जो भी हो, ये पार्टी हो, वो पार्टी हो, ये हो, कोई भी भगवान श्री कृष्ण का संकीर्तन में भाग लेगी, उसका क्या होगा, श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधूजिनम, उसका परम मंगल निश्चित ही निश्चित है। तो इसी महान सूर्यवंश में आगे चल के एक बड़े महान प्रतापी राजा हुए। वो राजा का नाम था महाराजा नेमी। महाराजा नेमी इतने धर्मपरायण, इतने शक्तिशाली प्रतापी राजा थे कि खबरदार उनके पूरी प्रजा में कोई भी धर्म से हटके इधर उधर कार्य करता ही नहीं था। कोई करता भी था तो महाराजा नेमी तुरंत वहां पहुंच जाते थे अपने तलवार के साथ में, अपनी शक्ति के साथ। सब लोग अपने धर्म के अनुसार कार्य में लगे हुए थे, वर्णाश्रम के अनुसार अपने कार्य में लगे हुए थे। और महाराज नेमी का मैनेजमेंट इतना अच्छा था कि एक बार शनि देवता को लगा ये क्या है, इतना अच्छा सब कुछ कैसे चल सकता है मेरे होते हुए भी। तो शनि ने एग्जैक्टली अपनी आंखों को स्पेशल फोकस दिया महाराजा नेमी के राज्य पे, और जब स्पेशल फोकस और कैमरा लगाया उस पे उधर में लगाया तो सारी वर्षा रुक गई, वर्षा होनी बंद हो गई। परंतु महाराजा नेमी भी इतने प्रतापी राजा थे, इतने एक्सपर्ट मैनेजर थे, उन्होंने कई वर्षों से जो वर्षा होती थी उस जल को उन्होंने इस प्रकार से एकत्रित कर रखा था जिसको आजकल वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। वो उन्होंने उस जमाने में इतना जबरदस्त कर रखा था, 11 वर्षों तक किसी को पता भी नहीं चला शायद हमारे वर्षा नहीं हुई। 11 वर्षों तक इतनी भारी मात्रा में जल बह रहा था, नदियां बह रही थी, सब कुछ तालाब इत्यादि पोखर भरे हुए थे। महाराजा नेमी सब कुछ जलाशयों को भर के रखते थे। 11 वर्ष के बाद जब लोग कहने लगता वर्षा नहीं हो रही, कुछ लगता है अहित हो गया, ये हो गया, तो महाराजा ने भी अपने रथ में बैठ के शनि को ठीक करने के लिए गया, शनि तुरंत सही हो गया। बताइए, इतने प्रतापी राजा थे कि यहीं पे नहीं, देवलोक भी पहुंच जाते थे। एक बार देवताओं पे महान असुर ने, बहुत शक्तिशाली असुर ने आक्रमण कर दिया, देवताओं के छक्के छूट गए। तो वहां से उन्होंने तुरंत दूत को भेजा, चिट्ठी भेजी, टेलीग्राम किया, भाई साहब महाराजा नेमी आप यहाँ पे भी आ जाइए, हमारी सहायता कीजिए, हम अकेले असुर को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। तो महाराजा नेमी यहाँ से अपना फ्लाइट की जरूरत नहीं, उनका रथ ही था। हमारी गाड़ी होती है, अभी यहाँ पे आपके रोड बन रही, इधर घुमाओ उधर घुमाओ उधर। महाराजा नेमी को एक रोड बनना, ये बनना, सीधे रोड बन रही तो क्या उड़ गए, ऊपर हो गए, नीचे हो गए, थर्ड। उनका रथ हर डायरेक्शन में चलता था, दशों दिशा में जाके ऐसा युद्ध लड़े, जहां देखो जो युद्ध के जिस स्थान पे देख रहे हैं महाराजा नेमी का रथ पहुंच जा रहा है। जिस स्थान पे भी होते थे वहां से हर दिशा में महाराजा नेमी के बाण निकल रहे हैं। सारे के सारे असुर सेना के तो बुरा हाल कर दिए। और उनका रथ का मूवमेंट, उनका बाणों का मूवमेंट 10 दिशाओं में था। कितनी दिशाओं में? 10 दिशा कौन सी होती है? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूर्वोत्तर, पश्चिम, दक्षिण, ऐसे करके उत्तर पूर्व, ऐसे करके 8 दिशा हो गई एक ही प्लेन पे। और ऊपर और नीचे 10 दिशा। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के एक्स वाई जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस, 3 डायमेंशन उनका रथ तीनों डायमेंशन में चलता था। और ऐसा उनका रथ उड़ता था, यानी कि 10 दिशाओं के अंदर उड़ता था, रथ चल रहा था। जैसे उन्होंने उस असुर पे विजय प्राप्त की, देवतागण शंख बजाने लग गए, ताली बजाने लग गए, पुष्प वर्षा करने लग गए। और 10 दिशाओं में उड़ते हुए रथ पे महाराजा नेमी को वर्णन करते हुए, उनको ग्लोरीफाई करते हुए जोर जोर से बोलने लग गए, दशरथ दशरथ दशरथ। महाराजा नेमी उस दिन से किस नाम से जाने लग गए? दशरथ। साधारण राजा नहीं थे, देवताओं ने उनको नाम उनके गुणों में आधारित करके दिया था। और क्या हुआ, जब महाराजा नेमी की जो राज्य था, जैसे राजा तो उनका राज्य, उनके राज्य की तरफ आंख उठा के भी कोई नहीं देख सकता था। जीतने की बात तो दूर, इसी वजह से कोई युद्ध में उस नगर को जीत ही नहीं सकता था। इसी वजह से नगर का नाम ही होगा अयोध्या। जिसको कोई युद्ध इसमें जीत नहीं सकता, उस जगह नगर का नाम क्या हो गया? अयोध्या। अयोध्यावासी राम। तो अयोध्या हो गया। तो ऐसे राजा हो
तो प्रजा की तो क्या बात ही कहा जाए, सभी सब जगह सब बढ़िया मैनेजमेंट, सुख शांति। कोई व्यक्ति विदाउट टाइम उसका शरीर भी पहले नहीं छोड़ता था प्रभु जी। अभी तो 42 साल के थे, सब कुछ ठीक था, ये था, वो क्या हो गया पता नहीं, हो ऐसा होता ही नहीं था। जब राजा धार्मिक होते हैं, सब कुछ बढ़िया यज्ञ अनुसार, शास्त्रों के अनुसार जीवन होता है, तो अकाल मृत्यु इत्यादि ये सब कुछ नहीं होता। अपने सारे राज जितने भी उनकी प्रजा हो जाती है, आदमी एक टाइम पे बोला बहुत हो गया, बहुत टाइम जी लिया, चलते हैं, आगे के यूपर लोग चलते हैं, दूसरा आगे के लोगों में चला जाए, अपनी इच्छा से शरीर छोड़ देते। ऐसा उनका राज्य होता था। युधिष्ठिर महाराज के राज्य में, दशरथ महाराज के राज्य में, भगवान राम के राज्य में, राम राज्य में ऐसे गुण बताए गए हैं। तो सारी प्रजा भी बहुत सुखी थी, संतुष्ट थी, तो राजा दशरथ। परंतु एक दुख था, एक ऐसा दुख था जो जिसकी वजह से महाराजा दशरथ अंदर ही अंदर से पीड़ित रहते। सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कोई इनकी बात मान रहा है, सारा मैनेजमेंट जैसे चाह रहे हैं वैसा हो रहा है। इससे महाराजा दशरथ अंदर ही अंदर पीड़ित और दुखी थे, बोलते नहीं थे किसी से, परंतु अंदर से पीड़ित। प्रजा भी उनसे इतना प्रेम करती थी अपने राजा से, हमारे लिए अपनी जान हथेली पे लेके हमारी रक्षा करते हैं। वो भी राजा से इतना प्रेम की थी कि राजा का दुख सिर्फ राजा का दुख नहीं था, पूरे राज्य का दुख था। और क्या दुख था, क्यों दुखी थे राजा दशरथ? क्योंकि कोई संतान नहीं थी। कोई बोल सकता है, कई लोग मिल गए, हम IIT में प्रचार करने जाते हैं, वहां पे भी मिल गए लोग, उन्होंने बोला भाई दशरथ की संतान नहीं थी तो दशरथ किसी को गोद क्यों नहीं ले लेते थे? क्या प्रॉब्लम था, किसी को गोद ले लेते भाई, किसी घर में से कोई राजा बन जाता, अच्छा ही होता। क्यों नहीं लिया दशरथ ने गोद? अगर दशरथ ने किसी को गोद लिया होता तो क्या वो संतान सूर्यवंशी होती? गोद ले सकते, उनका पुत्र होता, राजा भी बन जाता। पर दशरथ को सिर्फ अपनी संतान या गोद ली हुई संतान को बढ़ाने का मतलब नहीं था। वो ये सोच रहे थे कि सूर्य वंश जिसकी स्थापना भगवान की इच्छा से हुआ था, वो वंश जो पृथ्वी के शासन और पृथ्वी पे धर्म स्थापना के लिए जिस वंश को प्रकट किया गया था, वो सूर्य वंश क्या राजा दशरथ पे आके समाप्त हो जाएगा? आगे किसी को बैठाएंगे, आगे कुछ प्रॉब्लम आना शुरू होगी, अच्छे से रूल कर पाएगा नहीं, क्योंकि ये शक्ति उनको भगवान के द्वारा दी। देखिए कुछ आज भी मॉडर्न साइंस एग्री करती है थीम्स पे, जैसे भारतीय लोगों को देखे, अफ्रीका के लोगों को देखे। अफ्रीका के लोग कूदने, उछलने, भागने में कौन आगे, भारतीय या वो अफ्रीकन? अफ्रीकन। क्या भारतीय कभी उनका मुकाबला कर सकते हैं? नहीं। और गणित के क्वेश्चन पे अगर सॉल्व करने की बात किया जाए तो भारतीय बैठे अफ्रीकन, कौन ज्यादा अच्छे से कर पाएगा? क्या अफ्रीकन कभी मुकाबला कर सकते हैं? सर नहीं कर सकते। तो हर एक कुछ अलग अलग स्थान पे लोगों को जो उत्पत्ति की गई विभिन्न विविधताओं के साथ में की गई है, विविधताओं के साथ में ये भगवान ने वो शक्ति उधर से दी है शुरुआत से। इस प्रकार की पालन शक्ति दी थी सूर्य और चंद्रवंश के अंदर में दी थी। दशरथ को ही चिंता थी कि ये समाप्त हो जाएगा। इस दशरथ बहुत यज्ञ इत्यादि किए थे, परंतु उनका पुत्र हो नहीं पा रहा था, क्या किया जाए, और बहुत दुखी थे। फाइनली उनको देखते हुए ऋषि वशिष्ठ जो उनके महामंत्री थे, उन्होंने कहा एकमात्र तरीका बचा है महाराज दशरथ, अगर आप ये तरीका कर लें, मैं समझ रहा हूँ कि आपको पुत्र हो जाएगा, परंतु बड़ा मुश्किल तरीका है। बोले आपको एक अभूतपूर्व रूप से एक अश्वमेध यज्ञ करवाना पड़ेगा, उसकी बाद में एक विशेष तरीके से आपको एक पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराना पड़ेगा। बोले ठीक है, पहले अश्वमेध यज्ञ कराते हैं, फिर पुत्र कामेष्टि यज्ञ भी कराएंगे। तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ, पहले अश्वमेध यज्ञ करा। दशरथ वैसे ही अजय राजा थे, कौन को कोई हरा नहीं पाता, जहां जहां पे उनका घोड़ा गया सब लोग मान लिए, भैया सल्यूट कर लिए, जिसने नहीं किया उनको हरा दिया। तो अश्वमेध यज्ञ संपन्न हो गया अच्छे से। अब आए पुत्र कामेष्टि यज्ञ। पहले पुत्र कामेष्टि यज्ञ सारे मंत्र के उसके बड़े मुश्किल हैं करने को। ठीक है आप देख लीजिए, गुरु जी आप कर रहे हैं। बोले नहीं, मंत्र तो मैं निकालूंगा, पर वो यज्ञ तो मैं भी नहीं कर सकता। आप नहीं कर सकते? गुरु जी तो कौन, वशिष्ठ ऋषि से बड़ा कौन है? बोले नहीं, उसके लिए तो एक विशेष ऋषि आएगा। बोले वो ऋषि क्या होना? बोले क्या कौन सा विशेष? बोले वो ऋषि के अंदर में ऐसा गुण होना चाहिए कि अगर किसी राज्य में अकाल भी पड़ रहा हो, वो ऋषि अगर पैर रख दे, चरण रख दे, वहां पे वर्षा शुरू हो जाए। ऐसा ऋषि ढूंढ के लाओ तो वही यज्ञ कर पाएगा।
दशरथ बोलने लगे, गुरुजी नहीं करना तो सीधे बोल दो। नहीं, इस प्रकार की अजीब अजीब बात करके कौन व्यक्ति आपके घर में, कोई आप में से कोई है जो कहीं पे कदम रख दे किसी घर में वहां वर्षा होने लग जाए? कोई है? तो आप में से कोई यकीन नहीं कर सकता बात है। तो हम में से कोई ऐसा नहीं किसी नगर में एंटर कर जाए, क्यों? हाँ, कहीं पे हम जाएंगे आप वर्षा होने लगे, ऐसा तो नहीं होने लगता। तो कौन ढूंढ के लाएगा ऐसे व्यक्ति को, ऐसे ऋषि को जिसके कहीं जाने से वर्षा होने लग जाए? कैसे ऐसे होगा? आप बोले एक तरीका है और ऐसा तरीका तो कोई मतलब ही नहीं होता। विशेष बोले देखो मैंने बोला है तरीका है तो है। बोले कौन है ऐसा जो ऐसे यज्ञ करने के योग्य है? ऐसा योग्य व्यक्ति कहाँ है? और है भी तो भैया मेरा यज्ञ करेगा क्यों आके? वो ब्रह्मलोक में होगा, यहाँ पे क्यों आएगा? भाई पृथ्वी लोक में है तो कहाँ है? तो बोले एक राजा है, सॉरी एक ऋषि हैं, उनका नाम है ऋषि ऋषयशृंग। क्या नाम है? ऋषयशृंग। ऋषयशृंग क्या एड्रेस है भैया, कहाँ पे रहते हैं? हाँ? तो भाई बोले इनका एड्रेस कहाँ है? इनका एड्रेस है कर्नाटक राज्य में। कहाँ पे? कर्नाटक, साउथ इंडियन है। कर्नाटक में कहाँ रहते हैं? कर्नाटक में आपने मैंगलोर सुना? बैंगलोर है कि मैंगलोर? मैंगलोर सुना? मैंगलोर के पास में उडुपी करके स्थान है। तो मैंगलोर के पास में एक स्थान पड़ता है 3 घंटा दूर वहां से, श्रृंगेरी। क्या पड़ता है? श्रृंगेरी। श्रृंगेरी वहीं से आया, श्रृंगेरी। वहीं पे जाके ऋषिशृंगपुर भी पड़ता है जो उनके गुफा स्थान है। वो ऋषिशृंग, वो ऋषि का हेडक्वार्टर वहाँ पे, गूगल लोकेशन भी है मेरे पास, आप जाइए। तो भाई क्या है ये ऋषि, ऐसा कैसे इनके पास प्रताप आया? भैया ये लंबी कहानी है इनके। ये अपने ये साधारण ऋषि नहीं है। सिंह, आप नाम सुन रहे हैं, इनके सिंह भी है। ये हिरण और मनुष्य के कॉम्बिनेशन काइंड ऑफ है, तो पूरे मनुष्य प्रतापी ऋषि, पर उनके सर पे सिंह है। इनके पिता महान ऋषि थे, वन में उन्होंने इनका पालन करके उसको बड़ा किया था। वो चाहते थे आजीवन ब्रह्मचारी रहे, तो बचपन से घोर तपस्या और मंत्रोच्चारण से ये थे, और कभी पूरे जीवन में आजीवन किसी स्त्री को देखा नहीं था। वहीं पे पास में निकट में आपके मित्र महाराजा रोमपाद का राज्य था। हाँ, रोमपाद वो तो मेरा बहुत प्रिय मित्र है। हाँ? महाराजा रोमपाद और राजा दशरथ बहुत प्रिय मित्र रहे, और मित्र ही नहीं थे। रोमपाद की कई, उनके भी बहुत समय से कोई संतान नहीं हुई थी। दशरथ महाराज तो उसमें विवाह वगैरह हुआ था, तो रोमपाद फाइनली जब रोमपाद की कोई संतान नहीं, तो उसमें दशरथ की एक संतान हुई थी। पहले एक बेटी हुई थी, बेटा नहीं होता। बेटी का नाम था शांता। क्या नाम था? बेटी का नाम था शांता। तो जब दशरथ की बेटी हुई थी और रोमपाद की कई वर्षों की कोई संतान नहीं हो रही थी, पहली बेटी, तो उन्होंने सोचा भाई हमारी कोई संतान नहीं, दशरथ की अभी बहुत सारी संतान होंगी ही आगे, इतनी रानी है। तो उन्होंने बोला एक बेटी आप हमें गिफ्ट कर दो, हम गोद ले लेते हैं। दशरथ ने सोचा ठीक है आप ले लीजिए एक बेटी गोद में। पता तो दशरथ का डिब्बा गोद था आगे, कुछ हुआ नहीं। तो वो बेटी किसके यहाँ चली गई थी? शांता किसके पास चली गई थी? महाराजा रोमपाद। तो महाराजा रोमपाद के पास चली गई थी। तो वो रोमपाद महाराज के राज्य में भीषण अकाल लगा हुआ था, और जब वहां पे तीव्र काल था, समझ में नहीं आ रहा था क्या कहते। तो उनके राजगुरु ने बोला भैया यहाँ पे तो अकाल है, ये अकाल तो ऐसे सब यज्ञ कर लिया मैंने, सारे धर्म इत्यादि पालन किए। बोले क्या है? कोई एक पुराना कोई एक पाप है आपका जिसकी वजह से यहाँ पे गड़बड़ हो रखा। देखिए लीडर के पाप पुण्य पूरी प्रजा को प्रभावित करते हैं। कोई गड़बड़ है जिसकी वजह से पूरे राज्य काल हुआ, इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं? एक तरीका है इससे आप कैसे बाहर निकल सकते हैं। क्या? ये जो वन में फलाने ऋषि हैं, इनका हाँ पूर्ण ब्रह्मचारी तपस्वी, महान तपस्वी इनका पुत्र है। इसको अगर आप यहाँ पे नगर में ले आए। बोलो नगर में कैसे ले? वो तो कभी वन से बाहर नहीं निकलने देते, किसी स्त्री को भी देखने नहीं देते। बोलते नहीं किसी तरह आप लेके आ जाए। अगर उसने आपके नगर में चरण स्पर्श कर दिए इस नगर की भूमि में, तो यहाँ पे वर्षा हो जाएगी। क्या करें? तो राजा ने कुछ योजना बनाई। वो ऋषि कहीं बाहर गए हुए थे, हाँ, तो अपने राज्य की कई
स्त्रियों को बोला किसी तरह उसको करके प्रलोभन देके कैसे करके लेके आओ, तो किसी प्रकार से, ये लंबा कहानी है उसमें नहीं जाऊंगा डिटेल में, वो किसी प्रकार से वो ऋषि सिंह को बहला फुसला के किसी प्रकार से वो महाराजा रोमपाद के राज्य में नाव नदी से क्रॉस करा के लेके आ गए, और नाव से जब नदी क्रॉस करा के इधर पहुंचे, जैसे ऋषि सिंह बोट से उतर के रोमपाद महाराज की भूमि पे उन्हें चरण रखा, बादल गरजने लग गए, बिजली चमकने लग गई और तुरंत घनघोर वर्षा हुई। हरि बोल। सारी प्रजा बहुत प्रसन्न हो गई। इतने सालों से अकाल पड़ा हुआ था कि वर्षा हो गई, राजा भी नाचते हुए आए, सब लोग नाचने लग गए। अब राजा के जो गुरु जी थे, बेटा नाचो मत, अब तुम्हारा तो बैंड बजने वाला। क्यों बैंड बजने वाला है? तुमने भैया तुम बेटे को तो ऐसे बुला लिया, पिताजी नहीं भेजना चाह रहे थे, हैं? अब तो जब उनके पिताजी आएंगे तो तेरे को शाप मिलेगा। भाई क्या करूं गुरुजी, आप बताओ, आप नहीं बताया, आप नहीं फंसाया है, सोल्यूशन भी आप ही बताओ। बोले तेरे को तो शाप देंगे पक्का पक्का। बोले शाप, बोले मुझे शाप से बचा लो प्लीज प्लीज, शाप बचा लो। बोले नहीं तो मरेगा। तो बोले क्या तरीका है? एक ही तरीका है, तुम उसके रिश्तेदार बन जाओ। कैसे रिश्तेदार बन जाओ? हाँ, बोलो उसका पुत्र यहाँ पे आया है, अपनी बेटी से उसका विवाह करा दो, तुम दोनों क्या बन जाओगे? समधी बन जाओगे। तो तुम्हारे पर वो शाप नहीं देंगे। तो बोले अच्छा अवसर है, और उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह ऋषि सिंह से करा। जब तक उनके पिताजी घूम घाम के तीर्थ यात्रा करके आए तो दिखाएं कि हमने माजरा कुछ और को रखा था, बेटे को कहीं पे छोड़ा था, कहाँ पे गए। चलो बोले ठीक है, जो भी विधि का विधान है और जो भी बदल ठीक है। जिस पर गुस्सा आना था फिर उस पर गुस्सा भी नहीं कर सकते। बोले शादी का मामला है इसमें नहीं हो सकता। जब हाँ बोले वो ऋषि श्रृंग, वशिष्ठ बोले, किससे बोले हैं वशिष्ठ? दशरथ से। वो ऋषि श्रृंग अगर अयोध्या आ जाए और यहाँ पे आपका पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करे तो निश्चित रूप से आपको दिव्य संतान की प्राप्ति हो सकती है। दशरथ ने सुना तो दशरथ प्रसन्न हो गया। क्यों? शांता आखिरकार उनकी बेटी थी। पिताजी के जीवन में एक रिक्वेस्ट तो मानेगी ही मानेगी। और दशरथ बोले ये तो मानेगी मानेगी। बोला ऋषि सिंह को कन्विंस नहीं करना है, मुझे शांता को कन्विंस करना है। और शांता के पास उन्होंने मैसेज भिजवाया, रिक्वेस्ट पहुंचाई, और शांता जी को भी लगा रहे मेरे पिताजी ने जीवन भर में एक रिक्वेस्ट की है तो वो तो हमें माननी ही चाहिए। और उन्होंने पति जी को बोला, पति जी ने कितना भी प्रण दिया हो, नहीं जाएंगे, यहाँ नहीं जाएंगे, वो नहीं जाएंगे। जब पत्नी को ससुराल लेके जाना होता तो फिर तो जाना ही पड़ता है, ठीक है। पत्नी के मायके जाना तो छोड़ने के लिए जाना ही पड़ेगा अपने ससुराल, ठीक है। तो वो पीछे पड़ के तो चलना ही, ठीक है। ऋषि सिंह बोले एक राज्य में तो गया था, अब वो राज्य में भी घूमना पड़ रहा है। Anyhow, ऋषि सिंह आ जाते हैं, पहला श्लोक में दिया कि हो चुका। अब वशिष्ठ मुनि अपने जीवन का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण यज्ञ संपन्न करने जा रहे थे। उन्होंने इंश्योर किया कितने हजार ऋषि, कई हजार ऋषियों को बुलाया, बेस्ट ऋषियों को, और एक जगह कम से कम कई जगह सैकड़ों पोजीशंस थी जहाँ पे अलग मंत्रोच्चारण होने थे। एक जगह पे मंत्रोच्चारण बिल्कुल सही होना था, सही मीटर में होना था, सही मंत्र होना था, बिल्कुल जैसे ऊंचा सुर नीचा सुर वो ऐसे ही होता है वैदिक मंत्र। एक जगह भी मंत्र में हल्की सी त्रुटि हुई, पूरा यज्ञ का विपरीत प्रभाव पड़ेगा। और ये यज्ञ दोबारा कराया नहीं जा सकता था। बोला एक जगह ऋषि महाराजा वशिष्ठ मुनि ने चार ऋषियों को खड़ा किया। बोले एक को जमाई आ गई तो पीछे से दूसरा बोलता रहेगा, तीसरा बोलता रहेगा। मंत्र उच्चारण कभी रुकना नहीं चाहिए। हमारे भक्त भी हरे कृष्ण करते करते कभी कभी समाधि में चले जाते हैं उनके पास में। इसी वजह से बहुत अच्छा रहता है अगर भक्त लोग जब संग में करें, एटलीस्ट महीने में एक बार, सप्ताह में एक बार साथ में संग में आके जब करें तो बहुत अच्छा रहता है। प्रभुपाद जी, मैं गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज रेकमेंड करते थे सभी भक्तों को सप्ताह में कम से कम एक दिन मंदिर अवश्य होना चाहिए। सेंटर आपके यहाँ मंदिर नहीं, सेंटर तो है। लोग कई बार सोचते हैं नहीं हम अपने घर पे ही हम सारी साधना कर लेंगे, हम घर पे ही रख लेंगे, परंतु गुरु आज्ञा ये नहीं है। गुरु आज्ञा ये है आप कितना भी साधना घर पे कर रहे हो, कितना भी प्रचार कर रहे हो,
एक बार भक्तों के संग में आकर नहीं नहीं हम भक्तों के संग में नहीं आएंगे, हमारे उससे नहीं बनती, इससे नहीं बनती, इसी वजह से आना चाहिए। अपने घर में तो हर कोई फट्टे खाए हैं, 30 मार खाए हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, परंतु भक्तों के संग में आके उनके साथ एडजस्ट करने के लिए हमें आध्यात्मिक गुण चाहिए। कौन सा गुण? त्रिनादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। हमें विनम्रता सहिष्णुता के गुण अपनाएंगे तभी हम दूसरे के साथ में अकोमोडेट कर पाएंगे। अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है तो भी एडजस्ट करना पड़ता है। आप अपनी नौकरी पे जाते, बिजनेस में जाते, हो सकता है कोई व्यक्ति अच्छा नहीं लगता हो, परंतु काम करना पड़ता है। क्यों पुरुषोत्तम सखा प्रभु, कोई कस्टमर आ जाए, आपको अच्छा पसंद है नहीं पसंद है, माल ले रहा तो देंगे ना, देंगे। कोई व्यक्ति नौकरी में है, दूसरे डिपार्टमेंट में एक व्यक्ति आपको पसंद है नहीं पसंद है, क्या फर्क पड़ता है, काम तो करना ही पड़ेगा, है कि नहीं? कितने लोगों को लगता है करना पड़ेगा, कितना लगता है कि हम छोड़ देंगे, कोई छोड़ने वाला नहीं है, सभी करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में भी कई सारी चीजें हमें पसंद है नहीं पसंद, गुरु और कृष्ण का निर्देश है तो हमें करना चाहिए। एनीहाउ, तो वशिष्ठ मुनि बहुत अच्छे से आयोजन किया और यज्ञ बहुत तक यज्ञ चलता रहा, बहुत इंटेंसिव था, बहुत सामग्री लगी थी, बहुत मेहनत लगी थी, हाँ बहुत धन दान ये वो सब कुछ लगा था। सभी लोग फाइनली यज्ञ चलते चलते अपनी समाप्ति की तरफ आगे बढ़ता जा रहा। सारे लोग बड़े एक्साइटेड हो रहे थे, हाँ उत्सुक हो रहे थे, क्या होगा। फाइनली यज्ञ बिल्कुल अपने अंतिम चरण में पहुंचा और ऋषिशृंग खड़े हो गए पूर्ण आहुति देने के लिए। मंत्रोच्चारण करके जो यज्ञ सामग्री थी, हवन सामग्री वो उठा के कुंड के अंदर, बड़े विशाल प्रज्वलित कुंड के अंदर में दोनों हाथों से उठा के उस हवन सामग्री को अंदर डाला। पूर्ण आहुति मंत्र का उच्चारण करते हुए जैसे ही उसके अंदर में डाला, ऐसा धुआं हुआ, सभी की आंखें बंद हो गई। धुआं परंतु जलने वाला नहीं था, वह ठंडक करने वाला था, दिव्य धुआं था। लोग जल नहीं रहे थे, लोग देख तो नहीं पा रहे थे, परंतु सबको दिव्य माहौल, दिव्य वातावरण की अनुभूति हो रही थी। और जब तक धुआं हल्का हल्का सा छटता, उतनी देर में देखा एक महाप्रकाश निकल रहा है। बहुत एक दिव्य पुरुष एक कलश लेके धुएं के बीच से प्रकट हो रहा है। जैसे आकाश में बादल गरजते हो वैसे आकाशवाणी हो करते हुए बोल रहा है, हे महाराजा दशरथ, आपको बधाई हो, आपका एक पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपूर्ण रूप से संपन्न हो गया है, हरि बोल। और आपको दिव्य पुत्रों की प्राप्ति के हेतु आपके लिए ये यज्ञ प्रसाद आपके सामने रखा जा रहा है। और एक कलश को आगे कर दिया। कलश के अंदर में क्या था? यज्ञ के प्रसाद था, पायसम था, खीर आप कह सकते हैं बेस्ट, पर खीर नहीं थी। साउथ इंडियन खीर, इसको पायसम कहते हैं। और वो भी दिव्य टेस्ट की थी, वो थी। वो आप अपनी रानियों को ग्रहण करवाइए। क्या किया? दशरथ ने वो लिया कांपते हुए हाथों से और अपनी रानियों को बुलाया, अपनी मुख्य रानियों को बुलवाया। कौन कौन थी? कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा। दशरथ की सबसे प्रिय रानी कौन थी? कैकेयी। वो भागते हुए आगे आएगी। अब तो सबसे पहले मुझे जैसे ही वहाँ पे दशरथ लिया, कलश निकाल के देने जा रहे थे और स्वाभाविक रूप से कैकेयी के प्रति वो आकर्षित थे। कैकेयी उनके प्रति उनके के साथ सबसे समझ ले, पर कैकेयी को जस्ट देने के पूर्व उन्होंने स्मरण किया, मैं इतने वर्षों से लगातार कैकेयी को ही सारा सामान देता हूँ, उसी के उसी के साथ समय अपना लगाता हूँ, परंतु मेरी जो पहली पत्नी है कौशल्या, उसको मैंने कितना निग्लेक्ट किया है, कभी उसके प्रति कितने वर्षों से मैंने ध्यान ही नहीं दिया है, परंतु कभी भी उसने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। हमेशा वो धार्मिक अनुष्ठानों में लगी रहती है, हमेशा भगवान हरि की आराधना में लगी रहती है, मंत्रोच्चारण में लगी रहती है, पूजा में लगी रहती है। निश्चित रूप से आज एक समय जरूर है जब मैं अपनी कृतज्ञता इस कौशल्या को व्यक्त कर सकता हूँ। उन्होंने निकाल के आधा पोषण उठा के आधा भाग उन्होंने कौशल्या को दे दिया। कौशल्या ने, जैसे कौशल्या की तरफ दशरथ ने हाथ बढ़ाया, कौशल्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि दशरथ सबसे पहले उसको देंगे। और मैं बोला निश्चित रूप से भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है और
जो भी उसका जैसा भी नेग्लेक्टेड जीवन रहा जैसा भी रहा, जो भी रहा, उसने उसको ग्रहण किया और बोला आज भगवान आपके आशीर्वाद से अगर किसी पुत्र की प्राप्त, संतान की प्राप्ति होनी है, वो संतान ऐसी हो जो पूरे विश्व में धर्म का प्रकाश, मर्यादा का प्रकाश प्रज्वलित करे, जिसके 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 शब्दों से, जिसके व्यवहार से, जिसके वाणी से, जिसके चलन से, जिसके बोलने से हर जगह पृथ्वी पे सुख, शांति और धर्म का प्रचार हो, जो समस्त जीवों को शांति और सुख प्रदान कर सके, समस्त जीवों को धर्म के मार्ग पे भेजा सके, साक्षात धर्म और मर्यादा का स्वरूप हो, ऐसे अगर संतान कोई मुझे देनी ही है तो ऐसी संतान दो। ये किसके विचार थे? कौशल्या के विचार थे। और कौशल्या के देखिए, क्योंकि स्वयं इतनी धार्मिक स्त्री थी, उसके विचार ऐसे थे, तुरंत कौशल्या ने उसको जैसे ग्रहण किया और उसको बहुत दिव्य अनुभूति हुई, उसके शरीर के अंदर में कोई विशेष आध्यात्मिक शक्ति प्रवेश कर रही है। पीछे उसके कैकेयी थी, कैकेयी ज्यादा सोचती नहीं थी, बुरी भी नहीं था कि उसको गलत इन्फ्लुएंस डालता तो गलत हो जाती थी, तो सही इन्फ्लुएंस संग में रहती तो सही हो जाती थी। तो अभी वो संग में आई थी, किसके संग में आई थी? कौशल्या के संग में आई थी। तो कौशल्या का प्रभाव उसका था, उसको ये नहीं पता कैसे, ठीक है, उसमें भी जो बचा हुआ था उसका आधा निकाल के दशरथ ने कैकेयी के हाथ में लेके, भाई कौशल्या को दिया, उसको लगा कैकेयी नाराज ना हो जाए तो कैकेयी को भी दे देते तुरंत। कैकेयी को जैसे ही दिया और फिर जो बचा हुआ था, हाँ, उसका आधा निकाल के सुमित्रा को दिया। तो सुमित्रा हमेशा लाइन में पीछे लगती थी, तो हमेशा पहले आ, कोई भी सेवा प्रसाद आएगा पहले दूसरों को सर्व करेगी। सुमित्रा का मन हमेशा किस चीज में था? अन्यों की सेवा करने, वो सेवा, हमेशा सेवा में इतने बोले सुमित्रा। और फिर जब आखिरी हिस्सा बचा, किसको दें? उसने बोला सुमित्रा जो हमेशा सबकी सेवा करती रहती है, इसको आखिरी से। सुमित्रा के पास में 2 हिस्से हो गए थे। कौशल्या ने अपना हिस्सा ग्रहण ही कर लिया, अब कैकेयी अपना हिस्सा ग्रहण करने जा रही थी। उसने सोचा कैसे संतान हो भाई, जैसे कौशल्या की संतान हो रही, उन्हीं के पच्चनों में हमारी संतान भी होगा। उसने भी ग्रहण कर लिया। कौशल्या का संग मिला हुआ था तो उसका प्रभाव था, आगे चलकर उसको मंत्रा का संग मिलेगा तो उसका प्रभाव हो जाएगा। तो उधर कैकेयी ने वैसा भाव रखा। सुमित्रा ने जब दोनों को ग्रहण करने, जो उसके पास में 2 क्वेश्चन थे, उनको ग्रहण करने जा रही थी, क्या हो, कैसा भाव हो, क्या हो, कैसी संतान चाहिए, उसने ग्रहण करते अपने भगवान की तरफ हाथ जोड़ के प्रार्थना किया, हे भगवान, अगर आपके आशीर्वाद से मेरी संतान आप मुझे देना चाहते हैं तो हमें ऐसी संतान दे जो हमारे पति महाराज सूर्यवंशी महाराज दशरथ की तो पहली 2 संतानें हो, उनके आजीवन उनके सेवक बने। सुमित्रा की इच्छा थी हमेशा दास, दासा, अनु दास। स्वामी ने बहन, लोग इस जगत में लोगों की इच्छा होती है बॉस, बॉसा, अनु बॉस, ठीक है। और सुमित्रा की इच्छा थी मेरे बच्चे क्या बने? दास बने, भगवान के धर्म के दास बने हैं। लोग जानते थे हमारी जो दीदी हैं कौशल्या है, वो उनकी संतान कोई साधारण नहीं होने वाली, ऐसी संतान की दास बनना तो बहुत परम सौभाग्य की बात है। और समय हुआ 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 9 महीना, सब समय निकल गया, पर संतान, भाई गर्भवती तो हो गई माताएं, परंतु संतान नहीं हो रही। 10 महीना, 11 महीना, अरे भाई संतान नहीं हो रही, 12 महीने संतान नहीं हो रही, क्या हो गया भाई? वैद्य को बुलाते, वैद्य से बोलते भाई चेक करो, वैद्य बोलते सब ठीक है। अरे ठीक क्या है? ठीक तो है भाई, आगे जन्म क्यों नहीं हो रहा? बोला क्या करें, वो पता नहीं सिस्टम अंदर क्या चल रहा, पर अभी टेम्परेचर और सब तो प्रेशर वैशर सब ना, ब्लड प्रेशर वगैरह सब ठीक है, वो तो ठीक है, आगे जन्म क्यों? और समय निकल गया भाई, क्या हुआ? वैद्य आते बोलते चेक करते सब ठीक है। अरे ठीक क्या है यार, जन्म क्यों? इतने समय निकल चुका था दशरथ का 15, अब समय दशरथ से नहीं निकलते। एक दिन भारी पड़ा था, क्या हो गया? सब ठीक तो है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो दशरथ अपने राजकाज में लगे रहते थे, पर चिंता यही चलते थे कब वो दिन आएगा। एक दिन दशरथ अपने राजमहल में बैठे हुए थे
दासी भागते हुए राजमहल में एंटर कर रही है, राजसभा में एंटर कर रही है। दासी ऐसे एंटर नहीं कर सकती, एंटर करती है सैनिक लगे रहते हैं, परमिशन लेना पड़ता है, ये वो, परंतु सैनिक रोके, उनके बीच से निकल गई, कूद के ऊपर आ गई। ये आगे दशरथ, तो दशरथ के महल के अंदर में कोई किसी की हिम्मत, कोई दासी ऐसे एंटर करते हुए आ जाए? अंदर भाग रही, पीछे सैनिक भाग रहे, अरे रुक 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 रुक, तुझे तो अभी छोड़ेंगे नहीं, ये छोड़ेंगे नहीं। दशरथ राजा थे, कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, तुरंत निपुण थे, व्यवहार, हार, चेहरा वगैरह सब देख के समझ जाते हैं, बोलते रुको रुको रुको, उसको मत पकड़ो, उसको भागने दो, आने दो, आने दो, कोई नहीं रोके। सारे सैनिक को बोले रुक जाओ रुक जाओ। दासी तो खुशी के मारे भागते हुए आ रही है। दशरथ समझ रहे थे क्या जो सूचना वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या वही सूचना है, क्या वही बोलने आ रही है? और भागते हुए राजा के सामने आई, कुछ महाराज की जय वै कुछ नहीं बोली, बोली महाराज महाराज, बोला हाँ हाँ, बोला महाराज महाराज, बोला हाँ हाँ, आगे बोला क्या है, बोला महाराज, बोले हाँ महाराज, महारानी कौशल्या को एक सुंदर संतान हुई है। हरि बोल। राजा दशरथ तो सुनने के लिए इतना आतुर थे, इतना आतुर थे, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे यही बोलेगी, यही बोलेगी, यही बोलेगी, वो बोली। जब सुन लिया तो दशरथ तो हैंडल ही नहीं कर पा रहे, वहीं पे क्या करना है, आगे बोलना है, नीचे बोलना, कभी दाएं देख रहे, कभी बाएं देख रहे, कभी दाएं देख रहे, कभी नीचे देख रहे, कभी ऊपर देख रहे, कभी उस दासी की तरफ देख रहे हैं, कभी उनको लगा इसको सब कुछ दे दो, इसको राज्य, इसी को राज्य दे देता हूँ मैं, फिर किसी को क्या बोलूं, कभी हंस रहे, कभी मुस्कुरा रहे। दशरथ कंफ्यूज हो गए, बिल्डर हो गए, गोल गोल दुनिया घूमती हुई दिखाई पड़ रही है। फिर कुछ समझ में नहीं आया, सब लोगों की तरफ देख रहे, लोग कुछ एक्सप्रेशन बना रहे, पर उनकी आवाज दशरथ के तक सुनाई नहीं पड़ रही। उनका मन अलग ही, मन बुद्धि सब अलग अलग हो गया, जैसे सब अलग अलग कंपोज हो रहा है। फाइनली दशरथ को कुछ समझ में आया, हाँ 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 महाराज, वो समझ, आवाज सुनाई पड़ी, राजा राजा महाराज चलिए चलिए। कौशल्या उसके पुत्र के दर्शन की, बोला हाँ हाँ। तब राजा के समझ में, राजा ने अपने गले में हाथ डाला, सबसे कीमती माला जो राजा दशरथ स्वयं पहनते थे उठा के उस दासी के हाथ में दे दिया और भागे। कहां से भागे? राजसभा से भागे। कहां पे भागे? कौशल्या के महल की तरफ भागे। निकल पड़े दशरथ अपने महल से, कौशल्या के महल की तरफ जा रहे भागते हुए। आज तक हर दिन जाते थे, हर दूसरे तीसरे दिन तो जाते ही जाते थे, अक्सर ही जाना पड़ता था कौशल्या के महल के घर में, कैकेयी के महल घर में, परंतु कभी रियलाइज नहीं किया था ये किसने सिटी प्लानिंग की, किसने सिटी का डिजाइन बनाया, इतना दूर कौशल्या के महल क्यों रखवाया गया, किसने बनाया? 10 बार महल पहुंचने तक बार बार बोलते कौन है आर्किटेक्ट, अभी निपटता हूं, उसे काम करके आ जाओ। इतना दूर बनाया, भाग रहे, समझ पहुंच नहीं, इतना दूर बनाने की क्या जरूरत थी, बगल में ही बना दिया होता, जॉइंट दरवाजा कर दिया होता। इतना दूर कहाँ पहुंच, तो बड़ी मुश्किल से एक एक कदम, एक एक क्षण उनको युग के समान प्रतीत हो रहा था। पहुंचते हुए भागते हुए कौशल्या के घर में पहुंचे, महल में पहुंचे, वहां प्रसूति गृह में गए, वहां पे गए तो देखा कौशल्या लेटी हुई थी उसके बगल में। ओ हो इतना सुंदर। अब तक तो सोच रहे थे, आशा कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे, खबर सुनी थी, बाला था, सुंदर लाला है, ये सब सुना था, परंतु देखा तो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। आंखें फटी जा रही हैं, आंखों में ऐसा लग रहा आंख से कुछ दर्शन नहीं कर रहे हो, आंख से ऐसा सुंदर रूप पी रहे हो और बोल रहे ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो संभव नहीं है। ऐसा सुंदर शिशु कैसे इतना सुंदर कोई किसी को कैसे बना सकता है? ब्रह्मा जी के पास में कहां से इतनी विद्या आ सकती है कि किसी को इतना सुंदर, ब्रह्मा जी ने बनाया भी नहीं था वैसे कैसे कोई इतना सुंदर, ऐसा सुंदर बच्चा घुंघराले बालों के साथ, एक ऐसी सुंदर आंखें, बिल्कुल बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी, बिल्कुल पतली होते हुए कान तक पहुंच रही हैं। छोटे बच्चों की आंखें खुलती भी नहीं है ना, पर ये छोटा बच्चा बचपन से ही ऐसी सुंदर आंखों के साथ में, शरीर का रंग बिल्कुल गहरा हरा, पन्ना, आपकी पन्ने की मुट्ठी कई लोग पहनते हैं, देखा है? जौहरी क्या होती है पन्ने की मुट्ठी, पन्ना,
पन्ना चमकता हुआ, हीरे के समान चमकता हुआ पन्ना हो, वैसे उसका शरीर बिल्कुल चमक रहा था, आंखें कमान लहर थी। और जब उसको देख के दशरथ उसको देखे ही जा रहे, कौशल्या की तरफ से ध्यान ही हट गया, रानी को बधाई बधाई कुछ बोल ही नहीं रहे, उसी को देखे जा रहे हैं, उसी को देखे जा रहे हैं। और क्या करे, उसको लग रहा बस आंखों से ही इसको गले लगा लूं। उनके हाव भाव देख के वो दासी आई थी भागते हुए, बोले महाराज आप उसको उठा के गले लगाओ। दशरथ को कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा, दासी ने उसको उठाया और दशरथ के हाथ में दे दिया। हाथ जब टच किया, वो हाथ दशरथ को लगा उसका हाथ उसके अंदर कुछ इतना सॉफ्ट इतना नरम, ऐसा कैसे हो सकता है, इतना बच्चा नरम। ये सब दशरथ ये सब सुन रहे थे और इतने आनंद में हो गए दशरथ, इतने आनंद में हो गए, थोड़ी देर तक समझ नहीं आया। जैसे उनको समझ में आया, जोर से उन्होंने घोषणा की, अयोध्या में मनाया जाएगा उत्सव। उत्सव और उत्सव सब जगह बोला, तुरंत उत्सव चालू कर दो, जितने भी ब्राह्मण हैं उनको भारी रूप से दक्षिणा देना चालू कर दो, जितने भी लोग कर देते हैं, जितने भी खेती करते हैं, जितने भी व्यापारी हैं, अगले 10 वर्षों के लिए किसी का कोई टैक्सेस नहीं, जितने भी जेल हैं उनमें जितने भी कैदी हैं उन सबको रिहा कर दो, जितने भी मजदूर हैं काम कर रहे हैं उनको मैं उनकी सैलरी 10 गुना कर दो। जितने भी, और उसके बाद दशरथ बोले जा रहे, ये कर दो वो कर दो, सेलिब्रेशन लाओ, नटों को बुलाओ, डांसर्स को बुलाओ, तो बुलाओ और चालू करो अयोध्या में ऐसा उत्सव जैसा उत्सव आज तक कभी पृथ्वी पे ना हुआ हो। और ऐसे उत्सव की चालू प्रारंभ हो जाता है। दशरथ भाव विभोर क्या उत्सव करते, तभी आवाज आती है, अरे महाराज महाराज क्या हुआ, महाराज क्या हो गया। कैकेयी को भी प्रसूति गृह में लिया जा रहा है और थोड़ी देर बाद समाचार मिलता है कि कैकेयी को भी एक संतान हुई है। हरि बोल। और एक दिन बाद पता चलता है कि सुमित्रा की भी 2 जुड़वा संतान हुई है। हरि बोल। चारों भाई लगभग एक साथ ही पैदा हो गए थे। और तो उस हिसाब से आज रामनवमी के साथ भरतनवमी भी है। आज ही है, कल है, कल भरतदशमी, आज ही शायद रामनवमी भरत में, आज दोनों का है प्राकट्य दिवस, और लक्ष्मण शत्रुघ्न का भी है। तो चारों संतान हुए। और इतने अयोध्या में जहाँ पे कई वर्षों से उत्सव नहीं मनाया जाता था, लोग अपने घर में रंग नहीं सजाते थे, ये नहीं सजाते थे, ऐसा बना उत्सव बना, तो ऐसा बना, बनता ही जा रहा, लोग रुक ही नहीं रहे, आनंद ही बढ़ता जा रहा है। दशरथ हर दिन अपना राजपाट जल्दी जल्दी निपटा के आ जाते थे, अपने सुंदर बच्चों को देखने। और सबसे बड़ा बोले, ये कहाँ से कैसे ये पुत्र हुआ। निश्चित रूप से यज्ञ से होने वाला बालक तो ऐसा साधारण नहीं होगा, तो इतना सुंदर तो हो ही नहीं सकता। उतने सुंदर छोटा सा बच्चा सुंदर है। बच्चे बहुत खुश थे, माता पिता भी खुश थे। एक दिन क्या हुआ, चारों के चारों बच्चे एक सुर में एक दूसरे से सुर मिला के ऐसा रोना शुरू किया, करके रोए जा रहे। छोटे बच्चा रो रहा है, किसी को अच्छा लगता है, किसी को अच्छा लगता है। जोर जोर से दहाड़ मार के बच्चा रोए, कितने लोगों को अच्छा लगेगा, कितने लोगों को नहीं अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा। बच्चा रो रहा है, जैसे बच्चा घर में रोएगा, विशेषकर माताएं तो दुखी, अरे चुप करा लो इसको, ये कराओ, कोई कदर पानी पिलाओ, कोई ये कराओ, उसको दूध पिलाओ, कोई खाना खिलाओ, कोई ये खिलाओ, कोई बोले उछालो, कोई बोले गोदी लो, कोई बोले घुमाओ, कोई बोले उल्टा करो, कोई बोले सीधा करो। और बच्चे चारों के चारों बच्चे एक सुर में रोए जा रहे। बोले कोई बीमारी हो गई लगता है, एक साइड में कोई एपिडेमिक आ गया, चारों का एक साथ हो गया है। वैद्य को बुलाया जाए, वैद्य बोले सब कुछ ठीक है भाई, सब कुछ मिल रहा है। बोले क्या ठीक है, चारों रो रहे, देखो धाको, चारों माताएं, सब तीनों माताएं, 4 बच्चे हैं और इतने सारे हेल्पर हैं। चुप। दशरथ बोले अरे चुप कराओ, हमारी माता जी के तो 15-15 बच्चे होते थे, सबको चुप करा देते थे। तो लोग ने चुप करा। बोले क्या करें, चुप तो कराते, आज चुप भी नहीं हो रहे, क्या करें। सब लोग कर लिया, सब हिसाब कर लिया, क्या कर लिया। जब सब कर लिया, सब दुखी हो गए। बच्चे जो अपने माता उछाल के सब लोग गोदी ले लेके थक गए। हाँ, सबको अपने अपनी पालकी में पालने में लिटा दिया। बच्चे रो ही जा रहे हैं, शांति नहीं हो रहे।
क्या किया जाए। मंत्री भी आ गए, राज्यसभा ने होके महल में लग गई, सारा मंत्रिमंडल बैठ गया, बच्चों को कैसे चुप कराया जाए। कैबिनेट बैठ गई, वहां पे कुछ हो ही नहीं रहा है। क्या किया जाए, भले जब कुछ नहीं हो रहा है, काम करो, एक दूत को बुलाया, आप जब वन में जाओ, हमारे गुरुजी के आश्रम में जाओ। गुरुजी को बुलाना पड़ेगा क्या? गुरुजी को इस चीज के लिए बुलाना पड़ेगा, बुलाते जब कोई चारा नहीं है, ये कोई साधारण संतान तो है नहीं, ये किसी उत्पन्न हुए, इनका होना भी अलग ही है। गुरुजी को बुलाया गया, गुरुजी तो कुछ बहाना चाहते थे छोटे बच्चों को देखने के लिए, दर्शन प्राप्त करने के लिए। हाँ, तो आज भी रामलला जी को देखने के लिए सब लोग जाते हैं। तो गुरुजी भी चाहते थे, आते थे वहाँ पे दर्शन करने के लिए। तो वहाँ पे वो आए, गुरुजी पहुँचे तो बोले कि भाई क्या हो गया? तो गुरुजी क्या कहे, वशिष्ठ मुनि क्या हुआ है, हमारे बच्चे रोए जा रहे, चुप नहीं हो रहे। बोले इस कार्य के लिए तो आपको नहीं बुलाना चाहिए, परंतु क्या करें, ऐसे बनता है, जा ही नहीं रहे। गुरुजी आए, गुरुजी देखे चारों बच्चे लेटे हुए हैं, रोए जा रहे हैं। बोले ये किया वो किया, पानी पिलाया। गुरुजी ये सब तो करना तो पहले ही कर लिया, सारी चीजें कर ली, नहीं रो रहे, सब पता वैद दिखा लिया, ये दिखा लिया, नहीं शांत हो रहे, रोए जा रहे, क्या करें। गुरुजी से पूछ रहे, गुरुजी हाथ जोड़ के खड़े हुए और एक्टिंग कर रहे थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे हो, पर प्रार्थना सामने ही कर रहे थे। उनको पता था गुरुजी साधारण नहीं, उनको पता है कौन है ये लोग। और लोग भाई भगवान आप यहाँ पे प्रकट होकर लीला कर रहे हो, आप रो रहे हो, आपका रोना आप ही जानो कैसे, आप ही बताओ भाई कैसे आपका रोना चुप कर रहे हैं। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। भगवान कहते हैं कोई भक्ति योग से मेरी सच्चे हृदय से मेरी भक्ति, सतत भक्ति योग में लगा रहता है, तो क्या होता है, मैं उसके हृदय से उसको प्रेरणा देता हूँ, कैसे वो मुझे प्राप्त कर सकता है। तो महाराज गुरु वशिष्ठ इतने अपनी भक्ति में दृढ़ थे, भगवान से प्रार्थना किया तो उनके हृदय में प्रेरणा आई। क्या कहीं पहले कौशल्या नंदन लेटे हुए थे, उसके बाद कई नंदन लेटे हुए थे, उसके बाद सुमित्रा के दोनों बच्चे लेटे हुए थे अपने अपने पालने में। एक नंबर 1 2 3 4 सीक्वेंस में लेटे हुए थे। गुरु वशिष्ठ को लगा भाई कुछ करना चाहिए, उनके हृदय से प्रेरणा। उन्होंने क्या किया, एक पालने को पीछे खींचा, नंबर 2 वाले को निकाला, नंबर 3 वालों को 2 की जगह लाया, 2 वाले को 3 की जगह लाया और कर दिया। जैसे ही किया तो बच्चे रोना क्या हो गया, 1 और 3 एक साथ आ गया, 2 और 4 एक साथ आ गया। क्या चक्कर है? और जो 3 और 4 था, एक दूसरे जुड़वा भाई थे, वो अपने आपस में बैठकर रोए जा रहे थे। वहां एक के पास पहुंचा और ये चौथा दूसरे के पास पहुंचा, बिल्कुल चुप तो क्या, अपने पालकी में करवट भी बदली। करवट बदलना भी बच्चों का बड़ा एकदम से कुछ एक टाइम पे होता है। उस दिन करवट भी बदल लिए, एक दूसरे के, एक नंबर 3 की तरफ मुड़ गया, नंबर 3 वाला 1 की तरफ मुड़ गया, नंबर 2 वाला चौथे की तरफ मुड़ गया, चौथा वाला नंबर 2 की तरफ मुड़ गया। अपने अपने पालने से दूसरे को देख रहे ही कर रहे हो। तो गुरु जी का और हृदय में प्रेरणा आई, उन्होंने 3 वाले को उठाया और 1 के पालने में दे दिया, और चौथे को उठाया दूसरे के पालने। अब तो क्या था, जैसे ही दिया पालने में, नीचे वाले ने हाथ आगे बढ़ाया, ऊपर ने हाथ में दोनों हाथ पकड़ के पैर लगा के जो खिलकारी मार के हंस रहे, रोना तो छोड़, हाथ से हाथ ताली बजा के जोर जोर से। क्या है, सारे के सारे हैरान, ये तो जोड़ी बड़ी अद्भुत सी है। जन्म से ही अलग जोड़ी है। महाराज दशरथ बोले बात तो ये तो बड़ा विचित्र चीज निकल के आई। तो बोले आप जब इतना हो गया है तो गुरुजी आप नाम भी दे दो। क्या दे दो? नाम। तो आपका नाम कैसे दिया जाता है? आजकल तो अजीब अजीब नाम देते हैं लोग। हमारे लोग को पुराना कोई नाम दिया जाए, भगवान के नाम पे नाम दिया जाए, नाम दिया तो बोलते हैं नाम क्या है, ओल्ड फैशन है। क्या है? ओल्ड फैशन। हमें कोई अलग सा नाम दीजिए, अंग्रेजी वाला नाम दीजिए। हमारे पंजाब के अंदर में तो अजीब लवली, हैप्पी, लक्की, इस प्रकार के नाम भी गए। एक हमारे मंदिर में व्यक्ति आया, उनका एक बच्चा था, ऑस्ट्रेलिया से आए थे कहीं से। बोले बच्चे का नाम क्या? बोला रे। बोले कौन सा नाम है? बोले छोरे होता है हरियाणा में, रे क्या होता है? बोले रे
इसका यह है रे इंग्लिश में आर्य भाई, मैंने तो तुमको भगवान का नाम नहीं मिला था, इतना नाम रखा है, राम रख लेते, कुछ रख लेते। तो अब वैसे तो कोई ट्रेडिशनली नाम कैसे रखते थे, किसी पुरोहित को बुलाया जाता था, वो कुंडली देखता था, कुंडली के अनुसार कौन सा अक्षर बनता है, उस अक्षर से कौन सा शब्द बनेगा, उसके अनुसार मीनिंगफुल नाम दिया जाएगा, है कि नहीं। तो वशिष्ठ मुनि को बोला नाम दे दो, तो नाम देने के लिए वो क्या करे, पोथी खोले, डेट निकाले, ये बोले, पढ़े, नाम के उतना प्रोसीजर करते करते सोचते सोचते, सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी, पोथी वोथी टच करते, ये करते, क्या हुआ उनके मुख से जैसे वो क्या नाम देंगे, ऐसा हुआ एक नाम कूद के उनके जिह्वा पे आ गया और बाउंस करके निकला राम। क्या निकला? राम। ऐसे सोचने लग गए, मैंने नाम को चुना है या नाम ने मेरे को चुना है? क्या हुआ, वशिष्ठ ने नाम को चुना था या नाम ने वशिष्ठ को चुना था? देखिए, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य युक्तो अभिन्नत्व नाम नामिना। भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है, भगवान और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है। जैसे भगवान कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं, नरसिंह भगवान जैसे खंबे से भी भगवान चाहे तो प्रकट हो सकते हैं, तो वो कि नहीं भगवान खंबे से, वैसे भगवान का नाम भी अपनी इच्छा से प्रकट होता है। भगवान कौशल्या के माध्यम से प्रकट होते हैं, इसका मतलब ये नहीं भगवान कौशल्या पे निर्भर है समझ में, भगवान अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। वैसे ही भगवान का नाम भी किसी के माध्यम से प्रकट होता है, परंतु ऐसा नहीं उस पर निर्भर है, प्रकट तो अपनी इच्छा से ही होता है। ठीक है, तो भगवान का नाम श्री राम, भगवान प्रकट हुए तो राम नाम भी उनका नित्य नाम है, वो भी प्रकट होना था, परंतु प्रकट होने के लिए माध्यम किसको चूज किया? वशिष्ठ ऋषि को प्रकट चूज किया, तो राम नाम रखा। अगले का नाम निकला लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, और ऐसे करके राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों के नाम हो गए और के नाम दे दिए गए। राम लक्ष्मण की जोड़ी थी, भरत शत्रुघ्न की जोड़ी थी। राम बोला ये सबको आनंद देगा, हाँ सभी को प्रेम देगा। राम राम मनोरमे रामयति, सब क्या होता है, राम का आराम, राम मतलब आनंद देने वाला। लक्ष्मण क्या है? लक्ष्मण लक्ष्मी संपन्न, लक्ष्मण के पास सबसे अधिक लक्ष्मी होगी, ऐसा धन होगा लक्ष्मण के पास जो किसी के पास नहीं होगा। भाई लक्ष्मण के पास कौन सा धन था? लक्ष्मण का पास धन था सेवा का धन। किसका धन था? कोई भी अवस्था हो जाती थी, 14 वर्षों के बाद जब वनवास के बाद में राज भवन में आए, राजा राम राज सिंहासन पे बैठे हुए थे, एकदम से सबके बीच में लक्ष्मण ने जमाई ली। हमारे लिए नेचुरल है, परंतु त्रेता युग में लोग राजसभा में जमाई नहीं लेते थे। ये कौन सा एटिकेट है, यहाँ पे जमाई दे रहा है? हाँ, भगवान राम मुस्कुराए, चिंता मत करो 14 साल से सोया नहीं है। क्या नहीं है? 14 साल से जिस दिन वन में एंटर किया, बोले यहाँ पे सैनिक नहीं है, तो क्या हुआ? लक्ष्मण हाथ से प्रण लेता है कि भगवान राम की 24 घंटे सुरक्षा में रहूंगा, 24 घंटे बाउंसर बॉडीगार्ड मैं हूँ, खबरदार जो किसी ने राम और सीता राम की तरफ दृष्टि भी उठाई। 14 वर्षों से सोए नहीं थे, जमाई नहीं थे, बस वो जब मेघनाथ ने लिटाया तो थोड़ी देर के लिए सुलाया था, वो जबरदस्ती वाला वो था, बाकी नहीं सोए थे। तो लक्ष्मण लक्ष्मी संपन्न, हमेशा संपन्न थे, किससे? श्री राम की सेवा के धन से। भरत भयंकर भार ग्रहण करेगा। कौन सा भार? भरत कोई लक्ष्मण से बढ़कर भगवान की सेवा को आतुर नहीं थे। लक्ष्मण तो राम की सेवा के लिए वन में उनके साथ में गए, भरत भी जाना उनके साथ में ही रहना चाहते थे, परंतु भरत के ऊपर भार था। क्या? राज्य का भार। भरत ने इस जगत में साधारण रूप से भौतिक ऐश्वर्य इत्यादि आता है, धन आता है, राज्य आता है, ऊंची पोजीशन आती है, लोग आनंदित हो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत हाई हो, अच्छा हो। और भरत ये सब बोलता है, नहीं, ये सारी चीजें सिर्फ राम की हैं, मेरी नहीं है। किसकी है? राम की है। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं, मेरे लिए तो ये क्या है? भार है। इस जगत का साम्राज्य, इस जगत का वैभव, इस जगत का ऐश्वर्य, ये सब मेरे लिए भार है। यह है तो राम का, तो राम के लिए मैं उसका केयर तो कर रहा हूँ, संभाल तो रहा हूँ,
परंतु भोग तो मैं नहीं कर सकता। 14 वर्ष के लिए राम अगर वन में रहेंगे तो मैं भी नगर में नहीं रहूंगा। नगर के बाद अयोध्या के बाहर नंदीग्राम 25 किलोमीटर दूर, वहां पे अपना अड्डा बना के भरत रहे। बोले अगर राम कंदमूल फल खाएंगे तो मैं भी कंदमूल फल खाऊंगा। अगर राम भूमि शयन करेंगे तो मैं राम के बराबर में कैसे शयन कर सकता हूँ? गड्ढा खोद के अंदर उसके शयन करूंगा, गुफा में शयन करूंगा। इस प्रकार का भरत ने प्रण लिया। खुद परम वैरागी के रूप में रहते थे, परंतु राज्य का इतना सुंदर सुशासन करते थे कि 14 वर्षों बाद जब भगवान श्री रामचंद्र अयोध्या पहुंचे तो उनके जो राजकोष था 10 गुना वृद्धि हो चुकी थी। कितने गुना वृद्धि हो गई थी? 10 गुना हो गया था उसका। तो ये भरत के लिए सारी चीज भार थी। राम की सेवा के लिए वो कर रहे थे, अपने भोग के लिए वो बिल्कुल नहीं थे, बिल्कुल इच्छुक नहीं थे। अंत में शत्रुघ्न कौन है? शत्रुघ्न बोले ऐसा शत्रुघ्न सबसे बड़े शत्रु पे विजय करेगा। आपने सुना राम ने रावण को मारा, कुंभकर्ण को मारा, लक्ष्मण ने इंद्रजीत को मारा, भरत ने भी किसी को हराया। शत्रुघ्न ने क्या किया? शत्रुघ्न ने किसको मारा? शत्रुघ्न के बारे में तो सुनने को नहीं आता, एक तो लवणासुर वगैरह थोड़ा बहुत सुने होंगे। शत्रुघ्न ने क्या किया? सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं है, हमारे हृदय में बैठा द्वेष है। वो क्यों? मैं क्यों नहीं? वो राजा क्यों बन रहा है? मैं क्यों नहीं? वो उसको ऊंची सेवा क्यों मिल रही है? वो राम की सेवा में डायरेक्ट गया, मैं क्यों नहीं? वो लक्ष्मण ने, शत्रुघ्न ने, ये सारे शत्रु पे विजय कहा के भगवान नहीं बनना चाहा, राजा नहीं बनना चाहा, इवन भगवान का दास भी बनना नहीं चाहा। उसने चाहा मैं क्या बनूं? भगवान के दासों का दास बनूं। इस प्रकार उसने सबसे ऊंचे शत्रु पे विजय पाई। उसने ये नहीं बोला कि मुझे ये बनना है, चोटी बनना है, पोजीशन बनना है, मैनेजर बनना है, कोऑर्डिनेटर बनना है, फलाना बनना है। उसने क्या बना? मुझे दासों का दास बनना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उसके बाद राम लल्ला ने क्या किया? ठाकुर जी की कृपा से कभी और चर्चा करेंगे। श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम नवमी महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। 2 मिनट के लिए कीर्तन करेंगे, ठीक है? आप बैठ के करना चाहें, डांस करके करना चाहें, आपकी इच्छा। जय राम श्री राम जय जय राम। 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 जय रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। सीताराम राम राम। 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 सीताराम राम राम।
राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम 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 राजा राम 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 सीताराम जानकी सीताराम जानकी सीताराम जानकी सीताराम जानकी जय बोलो हनुमान की जय बोलो हनुमान की सीताराम जानकी सीताराम जानकी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे राम राघव श्यामा 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 कृष्ण केशव पाहि मां कृष्ण केशव पाहि मां हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम